गुड मॉर्निंग इंडिया। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? सबसे बड़ी कमजोरी जब हम हार मान जाते हैं, ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब हम समर्पण कर देते हैं। जीवन जब तक है तब तक हमें हार नहीं मानना चाहिए और ना समर्पण करना चाहिए किसी भी हालात के सामने। पर जब समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो समर्पण का अर्थ है कि अपने आप को गुलाम बना देना। जब हम हालात के सामने समर्पण कर देते हैं, तभी हालात हमें नचाता है। और जो इंसान विपरीत हालात के सामने भी डटा रहता है, उसे समय नहीं नचाता है, कुछ देर के लिए नचाता है, पर वो ही इंसान समय को नचाता है। पर 75% इंसान हालात के आगे हार मान जाते हैं और 25% इंसान हालात से लड़ते हैं, जूझते हैं और वो एक दिन हालात को चैलेंज करते हैं। जी हाँ, मैं आज 2-3 इंसान की चर्चा करूंगा। पहला चर्चा करूंगा, हॉलैंड का एक पेंटर था जो समय से आगे पेंट कर रहा था, जो कला समीक्षकों का भी उपहास का केंद्र रहा और कला मित्रों ने भी उपहास उड़ाया, जिसके जीते जी आर्ट फील्ड में कोई सम्मान नहीं हुआ। हॉलैंड का एक ऐसा पेंटर विसेंट वान गो, जो मरने के बाद ग्रेट पेंटर बना, पर जब तक जिया संघर्ष के साथ जिया। विसेंट के लिए इतना आसान नहीं था पेंटिंग करना, फिर भी विसेंट ने हालात के आगे हार नहीं माना, क्योंकि उनकी पेंटिंग बिकती भी नहीं थी और उपहास भी उड़ाया जाता था। और दूसरी बात है, विसेंट के ऊपर आफत भी एक से एक आता था। बराबर विसेंट को मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़ते थे। इस दरमियान विसेंट को हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़ता था और वहां जाकर भी विसेंट ने पेंटिंग करना छोड़ा नहीं। डॉक्टर एगन का पेंटिंग हॉस्पिटल में किया गया है। मतलब विसेंट जब तक रहा तब तक पेंटिंग किया और उन्हें पेंटिंग उनकी बिकती नहीं थी। उन्हें पेंटिंग करने में आनंद आता था, उन्हें पेंटिंग करने में परमात्मा का दर्शन होता था और वो 24 घंटा पेंटिंग करते रहते थे। एक दिन विसेंट पेंटिंग करने गए, मन नहीं लगा, कलर छीट के चले आए। उनका भाई थियो था जो आर्थिक हेल्प करता था। विसेंट से पूछा, आज विसेंट तूने क्या पेंट किया? तो विसेंट ने बोला कि आज मन नहीं लगा। दौड़ा दौड़ा विसेंट का भाई थियो गया कैनवास के सामने और कैनवास जैसे ही देखा तो थियो अचंभित रह गया। विसेंट ने जो कलर फेंका था उससे कौवा बन गया था। दौड़ा दौड़ा आया थियो, बोला विसेंट आज तो तुमने कमाल कर दिया, गेहूं के खेत में कौवा पेंट किया। दूसरे दिन विसेंट ने अपने आप को गोली मार लिया। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में विसेंट ने
इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पर जब तक विसेंट रहा तब तक पेंटिंग करता रहा और उसी के बदौलत आज विसेंट को जानते हैं। मरने के 4 साल बाद एक पेंटिंग बिका सनफ्लावर और उसी पेंटिंग से विसेंट रातों रात आर्ट वर्ल्ड की दुनिया का सबसे बड़ा स्टार हो गया। विसेंट के नाम से हॉलैंड सरकार ने संग्रहालय बनाया और विसेंट की जितनी पेंटिंग थी संरक्षित कर दी। और हॉलैंड की सरकार ने विसेंट के नाम से विसेंट वान गो एयरपोर्ट बनाया, जो किसी भी वर्ल्ड में किसी भी आर्टिस्ट के नाम से पहला एयरपोर्ट है। अगर विसेंट हालात के सामने सरेंडर कर देता तो आज हम विसेंट को नहीं जान पाते। दूसरा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हमारे जानी मानी एक्टर हैं, वो जब स्ट्रगल करने मुंबई गए NSD से पास करके, तो जब भी ऑडिशन देने जाते थे तो डायरेक्टर बोलता थे कि अपना चेहरा देख के आओ, उसके बाद तू हमसे कहना कि तू हीरो बनने लायक है या नहीं। फिर वहाँ से मायूस होकर वो वापस लौट जाते थे। फिर सुबह दूसरे ऑडिशन पे जाते थे। इस तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लगातार 8 साल ऑडिशन पे जाते रहे, लौटते रहे, पर वो घर नहीं लौटे। उनका हौसला टूटा नहीं और संयोगवश एक छोटी सी फिल्म में रोल मिल गया और जिसके बदौलत आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे सबसे अच्छे एक्टर हैं। आज बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में काम करते हैं। तो जो समय के आगे सरेंडर नहीं करता है वो समय को नचाता है, और जो समय के आगे सरेंडर कर देता है उसे समय नचाता है। तो आपको अब तय करना होगा कि आप समय के उंगली पे नाचना चाहते हैं या अपनी उंगली पे समय को नचाना चाहते हैं। आपके हाथों में, आप तय करके मुझे बतावें। जय हिंद। गुड मॉर्निंग इंडिया। बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए या नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। जब हम कॉलेज से पढ़कर निकलते हैं और हमारे सामने रोजगार नहीं होता है तब जीवन जटिल होता है, क्योंकि तब धीरे धीरे घर वाले भी साथ छोड़ रहे होते हैं। बहुत से बच्चे का तो घर से हेल्प मिलना बंद हो जाता है। उस स्थिति में सरवाइव करने के लिए बेरोजगारी भत्ता जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे भी सिचुएशन देखे हैं कि जब जेब में 100 रुपये थे पर चेहरे पे खुशी थे, क्योंकि हम लोग कलाकार होते हैं। जेब में 1 रुपये भी रहेंगे, अगर रहेंगे तो दूसरे को पता नहीं चलेगा कि इसके जेब में 1 रुपये है या 10 रुपये है। अपने चेहरे पे इतनी खुशी बनाकर रखते हैं। पर ये हम लोगों की बात नहीं है, ये आम स्टूडेंट की बात है। जिंदगी बहुत मुश्किल लगता है। जब कॉलेज से निकलते वक्त हम रोजगार चाहते हैं और रोजगार नहीं मिलता है, तो उस समय बेरोजगारी भत्ता बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी विकसित राष्ट्र, अमेरिका हो, जापान हो, डेनमार्क हो, इंग्लैंड हो, सभी बेरोजगारी भत्ते देते हैं। और हमारे बिहार सरकार ने भी कल घोषणा की कि जो स्नातक करके निकलेगा
2 साल तक 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ते दिए जाएंगे। ये बहुत ही प्रशंसा करने योग्य कदम है सरकार का। पर ये राशि 1000 नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3000 रुपये और कम से कम 5 साल के लिए, तभी ये बेरोजगारी भत्ता हमारे डेवलपमेंट में कारगर साबित होंगे। 1000 रुपये से कुछ नहीं हो जाता है, मंथली का चाय तक नहीं होगा, तो कम से कम उसे 3000 रुपये किए जाए। और हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अगर इनकम का सोर्स खोजे तो कर सकते हैं। शराबबंदी खत्म करके और उससे जो टैक्स आएगा वो हम अपने बेरोजगार को दे सकते हैं और देना चाहिए। इससे क्राइम भी कम होगा, क्योंकि 2% बच्चे रोजगार नहीं मिलने के चलते गलत धंधे पे भी उतर जाते हैं। तो 2% या 1% तो क्राइम कम होगा और ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। और बिहार से ही कोई बात निकलता है, ये बिहार से निकला है भारत में बेरोजगारी भत्ता, और ये बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि ये प्रत्येक बच्चे का हक है कि वे बेरोजगारी भत्ता पाए। ये कोई अननेसेसरी कदम नहीं है, ये प्रत्येक बच्चे का हक है कि सरकार उसे कुछ हेल्प करे अगर रोजगार ना मिलने की दृष्टि में, क्योंकि बेरोजगार भी हमारे ही बच्चे हैं, इसलिए सरकार को हेल्प करना चाहिए। और ये नीतीश जी का कदम बहुत सराहनीय है। इस कदम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो आज का सवाल था बेरोजगारी भत्ते मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो बेरोजगारी भत्ते मिलने चाहिए, लेकिन कम से कम 3000 मिलने चाहिए। जय हिंद।